वतन से मोहब्बत इस कदर निभा गए कि मोहब्बत वाले दिन ही वतन पर जान लुटा गए। तो भाई फिलहाल ये ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करता हूँ। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो फिलहाल भाई अभी हम लोग यहाँ देखो सारे एमआर लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, क्योंकि जो 14 फरवरी के दिन जो पुलवामा अटैक हुआ था वहाँ पे हमारे 40 से ज़्यादा जवान शहीद हो गए थे। तो उन्हीं के सम्मान में हम लोग शोक व्यक्त करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो अभी यहाँ पे हम लोग ब्लैक रिबन बांध के ब्लैक डे मनाएंगे और कुछ डॉक्टर भी हमारे साथ शामिल होने वाले हैं। तो देखते हैं कौन कौन से डॉक्टर आ रहे हैं। फिलहाल अभी एमआर लोग सारे यहाँ इकट्ठित हो रहे हैं और बाकी कुछ और भी लोग आ रहे हैं अभी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ब्लैक डे मनाएंगे और 2 मिनट का मौन धारण करेंगे, क्योंकि हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उनकी आत्मा को शांति के लिए। तो अभी डॉक्टर एसपी सिंह सर आ चुके हैं और साथ में हम लोग जा रहे हैं ब्लैक डे बनाने के लिए ये पन्नालाल पार्क के अंदर। तो अभी सारे डॉक्टर्स के हाथ में रिबन बांध दिया जा रहा है ब्लैक कलर का। मैं डॉक्टर एसपी सिंह, ये पन्नालाल पार्क में मेरा निवास है और संघ का एक अनुसांगिक संगठन है आरोग्य भारती, मैं उसका अवध प्रांत का अध्यक्ष हूँ। जी, मैं एक्स वारंट ऑफिसर अनूप शुक्ला, इंडियन एयरफोर्स से, और वहाँ हमने 20 इयर्स सर्विस दी और बहुत अच्छा लग रहा है ये बताने में हमें कि जब करगिल वार था तो आई वॉज द पार्ट ऑफ दैट वार इन JNK। तो यही हमारा संक्षिप्त परिचय है। हमें बहुत सूचना मिली संक्षिप्त की, आज हम सब लोग उसको मनाने के लिए, उस दुखद घटना को मनाने के लिए, उसके बारे में कुछ चर्चा करने के लिए पन्नालाल पार्क में एकत्र होना है। तो मैं साहस से यहाँ दौड़ा चलाया। थैंक्स टू द ऑर्गेनाइजर्स एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस। मैं डॉक्टर राजीव अवस्थी, पेशे से एडवोकेट, शासकीय अधिवक्ता यही पासपोर्ट उन्नाव में। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अनुसांगिक संगठन है धर्म जागरण, जिसका जिला संयोजक हूँ यहाँ जनपद में और लगभग 35 वर्ष से संघ की सेवा कर रहा हूँ। अमित मिश्रा, हिमालय कंपनी में कार्यरत हूँ पिछले 17 साल से यहीं पर उन्नाव में। मैं सुधीर गुप्ता, MSL लैब के 16 साल से फार्मा में काम कर रहा हूँ। मैं दीपांशु सरदार, सिविल फार्मा 4 इयर्स। मैं धर्मेंद्र यादव, एलकेम में पिछले 3 साल से मैं काम कर रहा हूँ। मेरा नाम शुभम दीक्षित है, मैं डॉक्टर मॉर्पेन से हूँ। मेरा नाम राहुल सिंह है, मैं अल्टीमेट डिवीजन में काम कर रहा हूँ। मैं अनीस पटेल, कोरोना रेमडीज। मैं प्रशांत सोनी, डॉक्टर रेड्डी में 11 साल से कार्यरत हूँ। मैं अभिषेक सिंह बेंस में 11 साल से उन्नाव में काम कर रहा हूँ। मैं गौरव दीक्षित अम्बेडकर में पिछले 10 साल से फार्मा में। मैं कुलदीप पाल, एलकेएम में काम कर रहा हूँ पिछले 9 साल से। मैं अम्बुद दीक्षित फार्मा से विगत 3 वर्षों से कार्यरत हूँ। मैं अनिल पाल, खंडेलवाल। मैं अक्षय पाल, सुगम हेल्थ केयर में 6 मंथ से काम कर रहा हूँ। श्रेयस दीक्षित एलकेम। मैं आयुष तिवारी, 1.5 साल से टाइपस को काम कर रहा हूँ। आशीष मिश्रा, 2 साल से। विशाल दिवाकर टाइपेक्स। ठीक। पुलवामा अटैक जब हुआ और उसमें 40 जवान शहीद हुए तो माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी गए थे, जब वहाँ वो क्षण आपको याद होगा, उन्होंने ये संकेत दिया था कि हम इसको भूलेंगे नहीं और दोषियों को बख्शेंगे नहीं, और वो उन्होंने करके दिखाया। जो स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, यद्यपि ये हमारी रक्षा सेवाओं की आत्मा की विपरीत। रक्षा सेवाओं का नाम क्या है? डिफेंस फोर्सेस। डिफेंस मीन्स नॉट ऑफेंस। वी सेफ गार्ड अवर इंटरेस्ट, वी डोंट ट्रबल एनीवन। हमारी ये पॉलिसी रही है, वसुधैव कुटुंबकम परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडम। लेकिन ये भी हमें पढ़ाया गया, रिवेंज इज ए काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। पर जो वाइल्ड है, हमारे योगी जी अक्सर कहा करते हैं कि दानों के साथ मानव का व्यवहार करना निरर्थक है। ठीक है, तो वहाँ पे वही भावना आनी चाहिए कि मैं योद्धा वो सैनिक हूँ जो भारत का रखवाला है। मैं योद्धा वो सैनिक हूँ जो भारत का रखवाला है। मैं योद्धा वो सैनिक हूँ जो दिलेर दिल वाला है। बीत गया वो दौर जब से ये सरकार आई है, और पुरानी सरकारें भी आपको याद होंगी। बीत गया वो दौर कि जब वो बंधे हाथ से लड़ता था। बीत गया वो दौर कि जब वो बंधे हाथ से लड़ता था, पीस पीस कर दांत खड़ा सरहद पर सब कुछ सहता था। अब जाकर वो योद्धा दिल से हर हर शंभू बोला है और गोली के जवाब में रखता प्रलयंकारी गोला है। गोली के जवाब में रखता प्रलयंकारी गोला है। और वैसे क्या है? वैसे तो क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः की माला सदा निरंतर जपता है वसुधैव कुटुंब हमारा सबको कहते चलता है।
लेकिन छेड़ा अगर किसी ने तो फिर उसकी खैर नहीं। लेकिन छेड़ा अगर किसी ने तो फिर उसकी खैर नहीं। नहीं छोड़ता घुस के मारता, वैसे कोई वैर नहीं। जय भारत जय हिंद हमारा जय जवान का नारा है। जय भारत जय हिंद हमारा जय जवान का नारा है। और शास्त्रलीन संतों की जय है। एक तरफ ये है शास्त्रलीन संतों की जय है, तो फिर शस्त्रों का भी जयकारा है। वाह सनातन, वाह सनातन एक हाथ में ओम शांति की माला है। वाह सनातन एक हाथ में ओम शांति की माला है, और दूजे में खुलता त्रिनेत्र तो तपा तपाया भाला है। ये आर्म्ड फोर्सेस और एक सैनिक का परिचय होता है। जिस समय युद्ध होता है उस समय सामने का जो व्यक्ति है, बुलेट का जवाब बुलेट, कोई क्षमा नहीं। तो अब नाम बदल करके डिफेंस फोर्सेस का भी आर्म्ड फोर्सेस कर दिया गया है। बार मेरे साथ फिर बोलिए, बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखिए, जो दुखद घटना हुई हम सब लोग उससे बहुत ही व्यथित हैं। और अगर रेट्रोस्पेक्टिव आप बड़ा पीछे का जाके देखें, जितनी भी आतंकवादी घटनाएं पूरे विश्व में हो रही हैं, तमाम देशों में हो रही हैं, तो जो आतंकवादी बच्चे ये कृत्य कर रहे हैं वो एक तरीके से उनका माइंड रेडिकलाइज्ड है, और वो एक अपनी धुन के तहत कर रहे हैं, एक अपने छद्म उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें तो क्या वो अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सके? नहीं कर सके। उसका नतीजा क्या हुआ? कुछ लोगों की जानें चली गई जिनको उन्होंने हताहत किया, और बाद में स्वयं उनकी भी जान चली गई। नतीजा कुछ नहीं निकला। तो मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि विश्व में सभी को सद्बुद्धि दे। इन सब चीज़ों से कहीं कुछ किसी को प्राप्त होने वाला नहीं। थोड़ी बहुत ही क्षणिक सुखद अनुभूति हो सकती है, क्षणिक। उसके बाद जो है, जो हर्ष होना है वो तो पूरे विश्व में आप सभी लोग देख रहे हैं। और ऐसी आतंकवादी घटनाओं से हमें आतंकित नहीं होना, हमको एकजुट रहना है। और इस तरह जो लोग भी आतंकवादी घटनाओं को पोषित करते हैं, हमारी सरकार सक्षम है कि उनको भी देख रही है कि वो अगर पोषण कर रहे हैं तो हमारी सरकार किस तरह से उनके लिए दंड का प्रावधान करती है, जैसे भी करती है। तो यही सब के साथ में आज हम लोग बहुत ही क्षोभ व्यक्त करते हैं कि हमारे जवान, निर्दोष जवान जो अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे, उनके ऊपर ऐसा हमला हुआ और उनको जान गंवानी पड़ी। उन जवानों की याद में हम 1 मिनट का मौन रखेंगे। तो अभी शहीदों की याद में हम लोगों ने 1 मिनट का मौन धारण किया और काफ़ी अच्छे विचार अपने बताए। और साथ में हमारे आर्मी से रिटायर्ड जो कि कारगिल युद्ध में उस टाइम पे आर्मेड फोर्स में थे, वो भी यहाँ पे थे, उन्होंने भी सबसे पहले अपने विचार रखे। तो हम लोगों ने शहीदों की याद में मौन धारण किया और ब्लैक डे मनाया। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ब्लैक रिबन बांध के ब्लैक डे मना रहे हैं हम लोग। और अभी फ़िलहाल यहाँ प्रोग्राम हो चुका है कंप्लीट, तो चल रहे हैं यहाँ से हम लोग। भाई अभी हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर अवनीश सिंह के क्लिनिक पे, क्योंकि वहाँ पे भी हम लोग ने रखा है एक संगोष्ठी। तो सारे हमारे लोग पहुँच चुके हैं, अभी हम लोग भी पहुँचते हैं और वहाँ पे भी थोड़ा सा चर्चा होगी इस विषय में। चलते हैं वहाँ पे। मेरा नाम डॉक्टर अवनीश सिंह है। आज समस्त MR यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मिलकर के हम लोग भी जो पुलवामा अटैक सन 2019 14 फरवरी को हुआ था, इसके लिए शोक व्यक्त करते हैं और अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं। जो भी शहीद हुए, जिनकी वजह से हमारा देश आज भी सुदृढ़ और सशक्तिपूर्ण है, उसके लिए हम सब की तरफ से मैं अपना शोक व्यक्त करता हूँ और कामना करता हूँ कि ऐसा कभी भी दोबारा ना हो। इसके लिए हमारी सरकार भी अच्छे से अच्छे कदम उठाते जा रही है। आगे जैसा कभी ऐसा दोबारा ना हो, इसी चीज़ की मेरी मांग कामना है। तो फिलहाल भैया अभी आ चुके हैं घर पे, और आज भी हमारे कुछ MR साथी सारे और डॉक्टर भी कुछ हमारे साथ पे थे, जो कि आज का दिन 14 फरवरी ब्लैक डे के रूप में हम लोगों ने मनाया। तो आज के दिन जो 14 फरवरी को जो पुलवामा अटैक हुआ था, वहाँ पे हमारे कुछ जवान भाई शहीद हुए थे, तो उनकी याद में हम लोगों ने मौन धारण किया। और कुछ हमारे जो आर्मी रिटायर्ड थे, उन्होंने कुछ बातें बताई हम लोगों को। तो भाई जवानों के साथ ऐसा होता है तो काफ़ी दुख होता है, और हमारी देश की रक्षा करते करते अपनी जान को कुर्बान कर देते हैं। उन परिवारों को नमन है जो अपने बेटों को सरहद पे भेजते हैं हम लोग की रक्षा करने के लिए।
तो आज हम लोगों ने उन्हीं को याद किया। तो बस इस व्लॉग को सिर्फ 2 लाइनों के साथ में एंड करता हूँ कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।